दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। गौतम बुद्ध का मानना है कि तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। चाहे आप कितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, और जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। और जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरों को पवित्र नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जो कुछ भी आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा भी नहीं है। गौतम बुद्ध का मानना है विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध का मानना है कि जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है वहाँ घरों में सामंजस्य जरूर होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। गौतम बुद्ध का मानना है जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के पीछे छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि कोई ताकत हमारे अंदर भी उपस्थित है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं तब हमें एहसास होता है कि संसाधन तो हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत थी। गौतम बुद्ध का कहना है हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देंगी। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझें। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं।
कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वो सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वो वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। इस पूरे संसार में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक का उजाला बुझा सके। गौतम बुद्ध कहते हैं, जुनून जैसी कोई आग नहीं है और नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गौतम बुद्ध का मानना है, कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है और वही असली संत है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है और ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। पति पर शक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मस्जिदों में ढूंढते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे, और अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वो तो स्वयं बनेंगे। गौतम बुद्ध का कहना है, मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हम ना नास्तिक हैं और ना आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये अनमोल विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।